क्या होगा अगर आपका ब्रोकर भाग गया तो? कभी ना कभी आपने ये तो सोचा होगा कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो क्या होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मेनली हम जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड। ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा बैलेंस ब्रोकर के ही पास होता है। तो इन्वेस्टमेंट का केस में हो सकता है किसी का 1 करोड़ का शेयर्स बाय किया हो, किसी का 2 करोड़ का बाय किया हो, और किसी का और भी ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो आपको अपना शेयर्स अपने ब्रोकर के अकाउंट में दिखता है, आपको लगता है कि आपका शेयर्स अपने ब्रोकर के पास है, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो जब आप कोई शेयर्स बाय कर लेते हो तो बाय करने के बाद तो वो शेयर्स डिपॉजिटरी के पास चला जाता है। तो आपको पता नहीं है डिपॉजिटरी क्या होता है। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक CDSL, दूसरा NSDL। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CDSL तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, आपको इसका शेयर्स भी मिल जाएगा मार्केट में। और जितने भी शेयर्स आपने बाय किया है वो यहाँ पे स्टोर्ड है और सेफ है। तो अगर ब्रोकर भाग जाता है तो आपको करना क्या है? ऐसे तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, बट एक बार जान लो कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो आपको क्या करना है। आपको सिंपली एक न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उस टाइम के कोई भी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में आप डीमैट अकाउंट ओपन करना है और ब्रोकर के साथ में बात करके अपना पुराना CDSL अकाउंट लिंक कर लेना है। और आप डायरेक्टली CDSL से भी बात कर सकते हो और एक कंप्लेन रेज कर सकते हो, आपको अपना शेयर्स मिल जाएगा। और अगर अभी भी आपका अकाउंट है किसी ब्रोकर के साथ में और वो ब्रोकर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी आप अपना शेयर्स किसी दूसरे ब्रोकर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अपने ब्रोकर से बात करके या फिर CDSL से डायरेक्टली बात करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आ जाते हैं आपका म्यूचुअल फंड का क्या होगा। वो भी सेफ है। आपने जब कोई म्यूचुअल फंड बाय किया तो आपका पैसा तो उस कंपनी के पास है, ना कि ब्रोकर के पास। ब्रोकर बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बस एक्सचेंज करने के लिए ब्रोकर होता है। जो भी म्यूचुअल फंड आप बाय करते हो तो उस कंपनी के पास जाता है आपका पैसा। तो अगर ब्रोकर भाग जाता है तो आप सिंपली किसी भी ब्रोकर के साथ न्यू अकाउंट ओपन करके फिर से देख सकते हो अपना म्यूचुअल फंड, उस ब्रोकर से बात करके। और जैसे शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है उसी तरीक़ा से आप म्यूचुअल फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर किसी भी ब्रोकर के साथ में अभी आपका अकाउंट है और आपको ब्रोकर अच्छा नहीं लगता तो आप म्यूचुअल फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और कुछ भी केस में आपको टेंशन लेना नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, बिकॉज ये सारा चीज़ को सेबी रेगुलेट करता है। अब आ जाते हैं जो हमने डिस्कस किया था, तो ट्रेडिंग के लिए या फिर कुछ भी XYZ रीज़न के वजह से आपका बैलेंस ब्रोकर के साथ में पड़ा हुआ रहा तो क्या होगा? बिकॉज आपका बैलेंस तो ब्रोकर के साथ में है और ब्रोकर भाग जाता है या कुछ फ्रॉड करता है तो आपका पैसा तो विड्रॉल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? तो मैं बता दूं कि ये जो सारे ब्रोकर्स होते हैं इन्हें सेबी रेगुलेट करती है। सेबी का एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है जो इंश्योर करता है कि अगर कोई ब्रोकर भाग जाता है या डिफ़ॉल्ट करता है या कुछ फ्रॉड करता है और आपका बैलेंस सेफ हो अप टू 25 लाख, अप टू 25 लाख आप क्लेम कर सकते हो सेबी के पास डायरेक्टली कंप्लेन रेज करके, और आफ्टर वेरिफिकेशन आपके अकाउंट में आपका बैलेंस आ जाएगा। और 25 लाख तक तो आपका बैलेंस सेफ है, बट अगर 25 लाख से ज़्यादा हुआ आपका बैलेंस अकाउंट में तो वो आपका डूब भी सकता है। इसीलिए आप इंश्योर करो कि अगर उतना फंड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो आप उतना बैलेंस नहीं रखो अपने ब्रोकर के पास में, और अगर उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो आप बेस्ट ब्रोकर चूज़ करो। और अगर आप न्यू हैं स्टॉक मार्केट में और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स के लिंक हैं, वहाँ से भी जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।